गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर यदि हो कहीं कुछ परम भाव प्रकाशक नए चक्र की हमारी यहाँ चर्चा पिछले अनेक दिनों से चल रही है। नए क्या होते हैं, सामान्य स्वरूप विषय वस्तु की चर्चा कर लेने के उपरांत अब हम यहाँ निश्चय और व्यवहार के स्वरूप के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आखिर निश्चय नय कैसे कहें और व्यवहार नय कैसे कहें। निश्चय और व्यवहार इन नयों की भी परिभाषात्मक चर्चा पीछे की जा चुकी है, जिनमें कई परिभाषाएं आगम प्रमाण से यहाँ प्रस्तुत की गई। जो सीय भेदोयारम धम्माणम गुणई एक वत्तुस सो व्यवहारो बड़ियो विवरियो निश्चयो हुई। अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयति निश्चय भेदोपचारतया वस्तु व्यवहेति व्यवहार है। लक्षण एकस्य सतो यथा कथंचित यथा व्याकरणम व्यवहारस्य तथा निश्चयस्य पुनः। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हमने देखी है। आत्माश्रित निश्चय है, पराश्रित व्यवहार है, ये सब बातें हम आपके बीच में कर चुके हैं। आप लोग सब संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान बन रहे हैं भी, इसलिए आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि प्राकृत और संस्कृत के प्रमाण भी आप लोगों के कंठ में बसे होने चाहिए। निश्चय और व्यवहार नयों में भेदाभेद संबंधी जो विशेष मार्मिक बात है उसकी कल हमने चर्चा आपके बीच में की थी। यद्यपि अभेद को निश्चय और भेद को व्यवहार परिभाषाकारों ने व्याख्याकारों ने सर्वत्र यही बात कही कि अभेद निश्चय है और भेद को विषय करने वाला व्यवहार है। जब कभी ऐसा कहा जाता है ना कि अभेद निश्चय है और भेद व्यवहार है, तो वहाँ अपने आप ही इस बात को समझ लेना कि अभेद और भेद ये निश्चय व्यवहार नहीं है। अभेद और भेद देखने वाला दृष्टिकोण वो निश्चय और व्यवहार है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार वस्तु में नहीं है, निश्चय और व्यवहार देखने वाले दृष्टिकोण में है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जब ये बात कही जाती है तो सृष्टि अनेक रूपों में नहीं हो गई है। वास्तव में तो उस सृष्टि को देखने वाला जो नजरिया है वो अनेक प्रकार का हो सकता है। जब निश्चय नय यह कहता है कि पर और तुम भिन्न भिन्न हो, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये भेदाश्रित व्यवहार या अभेद निश्चय वाली बात नहीं है, अपितु संयोग और असंयोगी का कथन कराने वाली बात है। जब परद्रव्यों को अपना कहा जाता है या परद्रव्य मेरे नहीं है, ये भेद किया जाता है, तो उस समय कौन सी परिभाषा लागू होती है? समझने योग्य बात है। जब एक ही वस्तु में भेद देखे जाते हैं तब निश्चय व्यवहार की कौन सी परिभाषा लागू होती है? कल हमने एक वाक्य लेकर के उस पर निश्चय व्यवहार दोनों ही घटित करके बतलाए थे। वाक्य वही रहने दिया, बस दृष्टि बदल दी। कर्ता कर्म संबंध के संदर्भ में हमने कल आप लोगों के बीच में चर्चा की थी कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। बताओ ये वचन निश्चय नय का है या यह वचन व्यवहार नय का है? वाक्य यही रखना है, दृष्टि बदल देनी है। जब इस वाक्य में पर के कर्ता धर्तापन का निषेध देख रहे हो तो ये वाक्य निश्चय नय का बन जाता है, और जब इसी वाक्य में दृष्टि भेद पर जाती है तो फिर भेद सो व्यवहार, यही वाक्य व्यवहार नय का हो जाता है। जो बातें यहाँ भेदा भेद के संदर्भ में कही है, क्रिया कर्म कर्ता आदि के संदर्भ में भी उसी तरह की बातें लागू करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, अन्य अन्य जो परिभाषाएं थी उनको भी इसी तरह घटित कर लेना चाहिए। 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर
कल यह प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें ये कहा था कि समय सार की 7वीं गाथा भेद अभेदाश्रित व्यवहार निश्चय की चर्चा करने वाली है और 27वीं गाथा संयोगी और असंयोगी तत्व को बतलाने वाली है। माने 27वीं गाथा में संयोग की चर्चा करने वाले को व्यवहार और असंयोगी बात करने वाले को निश्चय कह करके पुकारा। उपयोग की एकाग्रता बहुत चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है ये तो वो तलवार है जो असावधानी हुई तो गर्दन कट जाएगी। आप यदि चूक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और उपयोग की एकाग्रता चाहिए, मन लगा करके उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगी बात, नहीं तो सब चले ही जाने वाली है इधर उधर। देखिए 11वीं गाथा को आधार बना करके आज थोड़ी सी चर्चा व्यवहार नय के उस पक्ष के बारे में करने वाले हैं कि आखिर व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा जाता है। क्या वास्तव में व्यवहार नय अभूतार्थ है? क्या व्यवहार नय झूठा है? क्या व्यवहार के कथन जनवाणी में नहीं है? क्या जनवाणी में झूठों को भी स्थान है? क्या जनवाणी में झूठों के भी गीत गाए गए? ये प्रश्न चित्त में उठते हैं। यदि ये व्यवहार में झूठा है तो जनवाणी में स्थान क्यों, और यदि ये सच्चा है तो फिर इसे सर्वथा स्वीकार करने में ऐतराज क्यों? ये कुछ दुविधास्पद बातों की चर्चा हम यहाँ आपके बीच में करने वाले हैं। निकालिए पेज नंबर 30 नंबर पेज, 2-3 पेज 4 पेज का ये प्रकरण है और हम इस प्रकरण को कोशिश करेंगे कि आज ही आपके बीच में पूरा कर दें। फिर कल भूतार्थ अभूतार्थ की चर्चा और नए एंगल से चर्चा करेंगे। पढ़ूंगा मैं, वैसे आप पढ़ करके आया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा चर्चा यहाँ से पढ़ेंगे नहीं और बिना पढ़े भी मैं पूरा नए चक्र पढ़ा सकता हूँ। मुझे नए चक्र में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माने मुझे पता है किसके बाद में क्या लिखा है और किसके बाद क्या विषय वस्तु है, क्या प्रकरण है। तो लेकिन बस इसलिए कि वो आपको ये लगे कि ये बात यहाँ भी लिखी है, मैं इसलिए यहाँ से पढ़ देता हूँ। अनेक वर्षों से पिछले शिविरों में तो मैं बिना पढ़े ही पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ता कम था। इसी शिविर के अंदर कुछ ऐसा लगा कि लाइन टू लाइन अपन चलें, क्योंकि विद्यार्थियों की क्लास की प्रमुखता थी। देखिए गुरुदेव श्री का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया 11वीं गाथा के व्याख्यान का। 11वीं गाथा हम सबके ध्यान में है, जिसमें कहा है कि भूतार्थ का आश्रय करने वाला ही जीव सम्यक दृष्टि होता है। भूदत्तमस्तिदो खलु सम्मानित अवधि, ये बात यहाँ कही है। भूतार्थ का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि होता है। अब सम्यक दृष्टि यदि भूतार्थ का आश्रय लेने वाला होता है तो व्यवहार में अभूतार्थ हो गया, और व्यवहार में यदि अभूतार्थ है तो फिर व्यवहार की चर्चा जनवाणी में क्यों है? ये ऐसा प्रश्न उठता है। गुरुदेव श्री ने बहुत उस बात को खोला, और इस बात को खोलते हुए देखो एक पैराग्राफ में आपको जो पढ़ाना है 31 नंबर पेज की 2nd लाइन देखो, बहुत सुंदर मार्मिक बात कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि त्रिकाली अभेद दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते, इससे उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहा जाता है। अरे भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अभेद अखंड त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कराना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस नए के विषय के अवलंबन से होगी उस विषय तक पहुंचाने का प्रयोजन है। इसलिए भूतार्थ नय का आश्रय लेने वालों की बात कही। और भूतार्थ नय का आश्रय लेने वाले जब इस तरह की चर्चा की जाती है तो वहां भी भूतार्थ नय का आश्रय नहीं समझना भाई चेतन, क्या समझना? भूतार्थ नय के विषय का आश्रय। कहा जाता है भूतार्थ का आश्रय करो, भूतार्थ नय का आश्रय लो, भूतार्थ का आश्रय करने वाले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। तो नय तो पर्याय है, अजय मुड़ाई पर समय जैसी स्थिति हो जाएगी। ये तत्व प्रज्ञापन प्रारंभिक गाथा, तो पर्जय मुड़ाई पर समय नहीं बनना है, नए का आश्रय नहीं लेना है। और नए भी कोई आश्रय करने योग्य होते हैं क्या? तो शास्त्र में लिखा है भूतार्थ का आश्रय। भूतार्थ माने भूतार्थ का विषय। भूतार्थ नए को भी भूतार्थ कहते हैं, भूतार्थ नए के विषय को भी भूतार्थ कहते हैं। तो किसका आश्रय लेना है? बोले भूतार्थ नए के विषय का आश्रय लेना है। बात तो ऐसी है, व्यवहार नए के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, बस इसलिए अभूतार्थ का है। व्यवहार को अभूतार्थ कहने के पीछे हेतु क्या है? नीचे लिखा मिलेगा आपको, अभी पढ़ेंगे।
व्यवहार नय के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये मूल बात है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। देखिए इधर एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, 30 नंबर पेज वाला, तीसरी लाइन देखो। अब रही निश्चय को भूतार्थ सत्यार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ कहने वाली बात, तो इसका आशय यह नहीं कि व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ है, उसका विषय है ही नहीं। ऐसा नहीं है व्यवहार में अभूतार्थ है तो उसका विषय ही नहीं है, व्यवहार में तो झूठा है, व्यवहार की चर्चा ही नहीं है, व्यवहार कुछ होता ही नहीं है, अरे व्यवहार की बात ही मत करो, ऐसा नहीं है कि उसका विषय नहीं है। उसके विषय भेद, उसके विषयभूत भेद और संयोग का भी अस्तित्व है। व्यवहार नहीं के विषय का भी अस्तित्व है उसकी सत्ता, पर भेद व संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होता, भेदों के आश्रय से अनुभव नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। बस इस अपेक्षा से उसे अभूतार्थ कहा जा रहा है। पंखा चल रहा है क्या भैया? चल रहा है? कितनी पंखुड़ियां दिख रही है? कितनी दिख रही है? नहीं दिख रही है या नहीं है? है लेकिन दिख नहीं रही है, बस यही काम है। ज्ञान दर्शन चाहते कि पंखुड़ियां आत्मा में है, लेकिन जब तक पंखुड़ियां दिखेगी, दिखाओ कि दिखाएंगे तो हवा नहीं आएगी। अभी दिखा देते, स्विच ऑफ करेंगे दिखने लग जाएगी। क्या हवा नहीं आ रही है? ऐसा भी कोई पंखा होता है क्या? क्या भी आ जाएगी, हवा चला देते हैं, क्या दिख नहीं रही है? जब तक दिखती है तब तक हवा नहीं है, जब हवा है तो दिखती नहीं है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, तो जब इनके नहीं दिखने पर ही हवा आती है तो निकाल दो ना, कि निकाल मत देना, तब भी हवा नहीं आएगी। ये रहेंगी, इसके अस्तित्व से इनकार नहीं है, इसकी सत्ता से इनकार नहीं है, इसकी उपस्थिति से इनकार नहीं है, ये मौजूद रहेंगी, लेकिन मौजूद रहते हुए भी दृष्टि में नहीं रहेगी तो आप हवा का आनंद ले पाएंगे। यह आनंद लेने की विधि है। व्यवहार नय का विषय है ना, व्यवहार नय का विषय है, व्यवहार नय की विषयभूत वस्तु है, व्यवहार नय के विषयभूत गुण भेद आदि हैं, किंतु उनके आश्रय से, उनके विकल्प से सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, इसलिए उनको अभूतार्थ कह करके पुकारा गया। देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, 11वीं गाथा के व्याख्यान में क्या कह रहे हैं, जरा देखिए तीसरी लाइन। त्रिकाली अभेद दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते, अभेद दृष्टि में भेद दिखते नहीं, इससे उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहा जाता है उसकी दृष्टि में। किंतु ऐसा न समझना कि भेद रूप कोई वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना। द्रव्य में गुण है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, भेद है ही नहीं, ऐसा नहीं समझ लेना। आत्मा में अनंत गुण हैं, ये सब निर्मल है, दृष्टि के विषय में गुणों का भेद नहीं है, किंतु अंदर वस्तु में तो अनंत गुण हैं। भेद सर्वथा कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा माना जाए तो जैसा वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं, वेदांत वाले कहते हैं ना, वेदांत मतावलंबियों का श्लोक है ना, स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, सुना होगा आप लोगों ने। वेदांत दर्शन वाले कहते हैं सब कुछ स्वप्न है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब माया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे है। ऐसा सुनी होगी आप लोगों ने, पंक्तियां सब अन्य सब दर्शन पढ़ते हैं आप लोग। ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म, ये सब जीव ब्रह्ममय है। अद्वैत ब्रह्म की चर्चा 5वें अध्याय में पंडित राव ने भी की, जीवो ब्रह्म ना परे, जीव ये सब ब्रह्म ही है। अद्वैत ब्रह्म की परिकल्पना तो वेदांतवादियों की चर्चा है, ऐसा वेदांत दर्शन वाले। तो तुम भी ऐसा ही मानते हो क्या ये जगत नहीं है, ये सब झूठा है, शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, शरीर और आत्मा, अरे ये है सब, शरीर भी है, आत्मा भी है, शरीर और आत्मा साथ साथ भी है, असमान जाति द्रव्य पर्याय भी है, ये सब उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना सब चलता है, ये सब होता भी है, घर बार महल मकान परिवार आदि सब हैं, लेकिन भूतार्थ नय की दृष्टि में ये सब दिखाई नहीं देते, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा जाता है। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहकर के पुकारा जाता है। देखिए ये सब बातें नीचे, मिट्टी मिट्टी का घड़ा और ये सब 4 प्रकार के जो भाव हैं उन्हें पर भाव कहा, अभूतार्थ कहा, सत्यार्थ कहा। आज अपन नियम सार में पढ़ा था ना शुद्ध भाव अधिकार में, ये सब भाव जो हैं
ये व्यवहार के खाते में डाल दिया उन्होंने, सबको परभाव कह करके पुकारा है। आ जाइए आगे, पेज नंबर 32 पर देखिए। द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को अभूतार्थ कहा, अतः पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं है, किंतु निश्चय नहीं की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहां से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ कहा है। बस प्रयोजन तो दृष्टि हटाना है। अरे जब किसी को से कोई चीज छुड़ानी होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके उसकी बुराई की जाती है। अरे छोड़ इसको, झूठे ये तो, अरे बेकार है, अच्छी गंदा है, ऐसे निंदा की जाती है उसकी। ये व्यवहार ने का पक्ष छुड़ाने के लिए उसे असत्यार्थ, अभूतार्थ, झूठा ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया है। लेकिन ऐसे शब्द किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? परमार्थ की दृष्टि से, निश्चय नहीं की दृष्टि से देखने पर, माने निश्चय नहीं की दृष्टि में ये व्यवहार का विषय दिखाई नहीं देता, इसलिए व्यवहार अभूतार्थ कहा जाता है। व्यवहार के समीप जाकर के देखोगे तो वही भूतार्थ नजर आएगा। 14वीं गाथा में पढ़ोगे आप लोग, नीचे लिखा है, देखो समय सार की 14वीं गाथा की टीका। 5 बोल बतलाएं अबद्ध स्पष्ट आदि, और 5 के लिए 5 उदाहरण देकर के चर्चा की। माने वो जो कमलनी पत्र है, वो कमल जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र, बताओ जल ने उसको स्पर्श किया कि नहीं किया? पढ़िए, प्रश्न पूछने से पहले अपने दिमाग को देख लो, बराबर बोल रहे हो क्या? क्या बोल रहे हैं? मानस क्या कह रहे हैं? जल में डूबा हुआ कमल का पत्र, उसको जल ने स्पर्श किया या नहीं किया? 14वीं गाथा में पढ़ोगे, टीका में तो मजा आएगा। 5 उदाहरण दिए हैं ऐसे, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अनियत, विशेष, ये सब सबके लिए चर्चाएं की है, सबके लिए अलग अलग उदाहरण देकर के चर्चा की है। अरे भाई, ऊपर ऊपर से देखने पर वो कमल पत्र जल में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन कमल के पत्ते के स्वभाव के समीप जाकर के देखो तो वो कमल का पत्ता तो कभी गीला होता ही नहीं है। उस कमल पत्र का जो स्वभाव है ना, वो ऐसा स्वभाव है जिसके ऊपर वो गीला नहीं होता, वो अनटच रहता है। पानी के बीच में रहने पर भी वो पानी से अछूता है, ऐसा आपको नजर आएगा। ये स्वभाव दृष्टि से देखने पर ऐसा ही दिखाई देता है। ये कह रहे हैं समय सार की 14वीं गाथा की टीका में भी व्यवहार ने के विषय बद्ध स्पष्टादि भावों को व्यवहार से भूतार्थ, वहां लिखा है व्यवहार से भूतार्थ, बद्ध स्पष्टादि भाव, और निश्चय से अभूतार्थ कहा है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ ने कहकर कथनचित असत्यार्थ कहा है। असत्यार्थ है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठा है, नहीं भाई, कथनचित। कथनचित का इंजेक्शन लगा दो तो सारा जहर उतर जाता है। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आपको कथनचित वाला, किसी अपेक्षा से। बस इतना सा इंजेक्शन यदि आपने साथ में लगा दिया तो जो एकांत का जहर चढ़ा हुआ था वो पूरा जहर अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। लगाओ इंजेक्शन, कथनचित, किसी अपेक्षा से व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। बस किसी अपेक्षा से, सच्ची हो गई बात। और व्यवहार अभूतार्थ है बोले झूठ बोलता है, व्यवहार अभूतार्थ कह रहा है। देखिए व्यवहार नहीं को सर्वथा सुनना, ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है और इसमें दोनों तरह से बात कही है। सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं और सर्वथा असत्यार्थ भी नहीं। सर्वथा सत्यार्थ मानने वालों को इस कथन की तरफ ध्यान देना चाहिए और सर्वथा असत्यार्थ मानने वालों को इस कथन की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार नहीं को सर्वथा असत्यार्थ मानने वालों को नियम सार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए। किस कथन की तरफ? जिसमें यह कहा है कि सर्वज्ञ भगवान का पर, सर्वज्ञ भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं। सर्वथा झूठा है, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने ये वचन, कहाँ पढ़ा है? ब्रह्मचर्य पुस्तक में। वहां अलग एंगल से चर्चा की थी या नई के एंगल से चर्चा कर रहे हैं? वहां नहीं बतलाया था, है ना? वहां तो यही बतलाया था, तन्मय वो भूतवा जाना थी तेन कारण व्यवहारो भन्यते नैच परिज्ञाना भावात। ध्यान रहे ना आप लोगों को, तन्मय होकर के नहीं जानते इसलिए व्यवहार कह करके पुकारा है। लेकिन वो कौन सा व्यवहार है ये बात यहाँ कहेंगे। अब नियम सार में क्या कहा है? सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को पर को व्यवहार से जानते हैं। नियम सार की 159 नंबर की गाथा में ये कहा है। और व्यवहार को सर्वथा
असत्यार्थ मानने पर, अब यदि आपने इसको सर्वथा असत्यार्थ मान लिया तो केवली भगवान का पर को जानना असत्यार्थ ठहरेगा और सर्वमान्य सर्वज्ञता ही संकट में पड़ जाएगी। आज अभिनंदन जी भाई साहब कह रहे थे ना अपने मंगलाचरण के समय, सर्वज्ञता ही संकट में पड़ जाएगी। फिर क्या होगा? क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते समय हम तो चारों अनुयोगों से सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि भैया सारा जिनागम का महल ढह जाएगा, ये जिनागम खतरे में पड़ जाएगा। ये सर्वज्ञता के बिना आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते हो। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग कुछ तो सिद्ध करके बतलाओ। सर्वमान्य सर्वज्ञता ही संकट में पड़ जाएगी, ऐसी स्थिति होगी। ये कितना बड़ा संकट आ जाएगा। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानते, इतना बड़ा संकट हो जाएगा, सर्वज्ञता के ऊपर संकट आ जाएगा, तो फिर क्या करें बोलो? फिर एक काम करते हैं, इसको सर्वथा सच्चा मान लेते हैं। तो हम सर्वथा सच्चा मान लेते हैं। व्यवहार में भी इतना बड़ा संकट आ जाएगा तो व्यवहार में सच्चा मान लो। भाई झूठा मानने में इतनी बड़ी आपत्ति दिख रही है तो सच्चा तो मान लें। नेमचंद साहब सुनो, इस प्रकार व्यवहार को सर्वथा सत्य मानने वालों को भी समय सार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए जिसमें व्यवहार नय से जीव और शरीर को एक कहा गया है। व्यवहार में सर्वथा सच्चा है, इसमें क्या हो गया? व्यवहार में लिखा है, मान लो इसको। अब समय सार की 27वीं गाथा, व्यवहार नो वासति जीवो देवो यमोधि खलु एको। व्यवहार में से जीव और देव एक है और सर्वथा सच्चा मान लो। क्या दिक्कत है भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे छेड़ावा नहीं पड़ी क्या? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। देह जीव को एक मान लेगा तो बहिरात्मा होगा, मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। लोग शरीर और आत्मा को एक यदि स्वीकार करें, शरीर और आत्मा को एक माने, सर्वथा इस कथन को, इस व्यवहार नय को सर्वथा सच्चा माने, तो फिर मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। और यदि सर्वथा झूठा माने तो सारी जनवाणी झूठी हो जाएगी, सर्वज्ञता खतरे में पड़ जाएगी। अब क्या करें, क्या माने? कथनचित का इंजेक्शन लगा दो तो सब सच्ची हो जाएगी बात। देखो झूठे को सच बनाना तो हमें आता है। कैसे बनाएंगे झूठे को सच? इसी अपेक्षा से। गधा है ये तो, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, इसके तो 2 पैर हैं, गधे के तो 4 होते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? कथनचित बना दो। बुद्धि अपेक्षा से गधे जैसी है, इसलिए गधा कह रहे हैं। बोलते हैं ना इस तरह के कुछ भी प्रयोग करते हैं, किसी को भी कुछ भी कह करके पुकारते हैं। देखो ये तो जड़ है, बिल्कुल जड़ जैसा है, तो जड़ है ये, जड़ ऐसा होता है। अपेक्षा समझा देंगे तो जड़ समझ में आएगा। अरे तो नारकी है, धर्म में प्रयोग किया ऐसा। पापी जीवों की संगति देख करके किसी व्यक्ति को नारकी कह करके पुकारा। अपना जो नय है ना, क्या नाम है इसका, नैगम नय, नैगम नय में उदाहरण प्रस्तुत किया धवला का, आपके नैगम नय के प्रसंग में। पापी जीवों की संगति देख करके किसी व्यक्ति को धवला कारगिल से स्वामी कह रहे हैं ये तो नारकी है। और फिर तर्क किया, नारकी मध्य लोक में तो संभव ही नहीं, असंभव, झूठ बोल रहे हो आप, गलत बात कह रहे। अरे तो नए विभाग नहीं समझता इसलिए इस प्रकार की बात करता है। नहीं समझ रहा है, ये कैसे नारकी कह रहे हो? नैगम नय से कह रहे हैं, भावी नैगम नय से कह रहे हैं। हमें इसको ये पापी जीवों की संगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। पापी जीवों की संगति करता करता पाप रूप इसके परिणाम हो जाएंगे। उनके साथ में रहकर के ये भी पाप करने लगेगा और पाप करते करते ये जीव नरक आयु का आश्रम करेगा और फिर नरक आयु का जब उदय आएगा तब ये जीव नरक में चला जाएगा। ये भविष्य काल में ये जीव नारकी बनने वाला है। भविष्य में बनने वाला नारकी हमें नारकी अभी दिखाई दे रहा है। नारकी नैगम नय, भावी नैगम नय से नारकी कह करके पुकार दिया। वीरसेन स्वामी कह रहे हैं धवला सुप्रीम कोर्ट जैसी बातें हैं। धवलाकार वीरसेन स्वामी ऐसा कह सकते हैं? कैसे कहें? इंजेक्शन लगा दो। देखो अब जरा बात कह रहे हैं यहाँ 33 नंबर पेज पर, अतः यह जानना चाहिए कि व्यवहार नय के उक्त दोनों ही कथन प्रयोजनवश किए गए सापेक्ष कथन हैं। चौथी लाइन थी ऊपर से 33 नंबर पेज पर। ये जानना जरूरी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहार ने आखिर इस तरह की बातें क्यों की है। प्रयोजनवश किए गए कथन है। अतः कथनचित सत्यार्थ और कथनचित असत्यार्थ।
समंत भद्राचार्य तो ऐसा कथन करते हैं, हमारे जितने कथन होंगे, जितने वचन होंगे, आप उन सब कथनों पर, उन सब वचनों के ऊपर विवक्षा अपने आप लगा लेना, क्योंकि हम तो निरपेक्ष बात करते ही नहीं। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। निरपेक्ष तो मिथ्या होते हैं, हम तो सिद्धांतवादी हैं। हमारे यहाँ एकांत नहीं है, हम जो कहेंगे किसी न किसी अपेक्षा से ही कहेंगे। इसलिए हम यदि अपेक्षा लगाना भूल भी जाते हैं तो तुम्हें समझ लेना कि ये तो समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, जरूर कोई न कोई विवक्षा होगी। बिना विवक्षा की बात नहीं होती। यहाँ एक प्रश्न संभव है, वे कौन सा प्रयोजन आ पड़ा था, कौन सा प्रयोजन आ पड़ा था कि व्यवहार में कोई ऐसी असंबद्ध बातें कहनी पड़ी? क्या जरूरत थी ऐसी बातें कहने की, ऐसी उटपटांग बातें? व्यवहार में इस प्रकार की बातें करेगा, ऐसी असंबद्ध बातें करेगा। इनमें असंबद्धता इस कारण प्रतीत होती है कि एक कथन तो सर्वज्ञता पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है, और दूसरा कथन शरीर और आत्मा को एक बताने वाला होने से मिथ्यात्व का पोषक प्रतीत होता है। अब क्या करें, माने कि नहीं माने इस व्यवहार में को स्वीकार करें या नहीं करें? करो ना, लेकिन कथनचित करो। सच्चा माने कि झूठा माने, क्या अपेक्षा से सच्चा मानो? कितनी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। एक प्रॉब्लम में सर्वज्ञता एक सिरे से खाली हो रही है, और दूसरी प्रॉब्लम में ये जीव मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, मिथ्या दृष्टि ही बने रहने का प्रसंग प्राप्त होगा। देह जीव को एक दिन एक तरफ छेड़ावा को प्रस्तुत कर दिया, और दूसरी तरफ नियम सार की 159 नंबर गाथा को प्रस्तुत कर दिया। एक तरफ नियम सार को प्रस्तुत कर दिया और दूसरी तरफ समय सार को प्रस्तुत कर दिया। वहां जब क्रमबद्ध पर्याय में चर्चा की थी, तब तो बाकायदा वो सब गाथाएं देकर के चर्चा की थी। नियम सार की गाथा भी प्रस्तुत की थी, परमात्मा प्रकाश की गाथा भी प्रस्तुत की थी, और गाथा प्रस्तुत करते हुए कहा था, देखो देखो केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, लिखा है ना, व्यवहार से जानते हैं। और फिर साथ में 11वीं गाथा को उद्धृत कर दिया था, जिसमें कहा था कि झूठा है, इसलिए केवली भगवान पर को जानते ही नहीं, क्योंकि झूठा है व्यवहार, और व्यवहार से जानते हैं। उन सबका स्पष्टीकरण सुनो। केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार है, इस कथन का प्रयोजन तो यह बताना रहा है कि केवली भगवान जिस प्रकार स्वयं को स्वयं में लीन होकर जानते हैं, तन्मय भूत्वा, तन्मय होकर के जानते हैं, उस प्रकार पर को उसमें लीन होकर नहीं जानते, उसे मात्र जानते हैं, उसमें लीन नहीं होते। परमात्मा प्रकाश अध्याय 1 गाथा 52 की टीका में स्पष्ट किया गया, ऐसा ही प्रश्न उठाया है। यदि केवली भगवान व्यवहार ने से लोकालोक को जानते हैं, तो व्यवहार ने से सर्वज्ञत्व भी हो, निश्चय ने से नहीं। व्यवहार ने से जानते हैं, सब व्यवहार ने से जानते हैं, तो व्यवहार से ही सर्वज्ञता की बात करो ना, निश्चय ने से सर्वज्ञता ही नहीं होगी। अब बतलाओ, अनंत भगवान के गुण कौन कौन से, कितने गुण होते हैं अनंतों के? 46। निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से कितने, कौन कौन से? अनंत चतुष्ट है, निश्चय से। भगवान वितरागी और सर्वज्ञ, निश्चय से व्यवहार से? निश्चय से। निश्चय से कि व्यवहार से? दोनों से। गजब ही हो गया। केवली भगवान सर्वज्ञ हैं, वितरागी हैं, ये निश्चय है व्यवहार, निश्चय और व्यवहार दोनों कह रहे हो आप, अपेक्षा स्पष्ट करो, बोलो फटाफट, कौन बोलेगा? केवली भगवान सर्वज्ञ और वितरागी हैं, इसमें निश्चय व्यवहार सिद्ध करो, बोलो भैया। यदि उनके पाराश्रित गुणों की अपेक्षा देखेंगे तो निश्चय है, और यदि स्वाश्रित, हाँ, स्वाश्रित गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चय है, और वेद की दृष्टि से देखेंगे। बहुत बढ़िया, ख्याल में आ गई क्या बात? अरे सर्वज्ञता और वितरागता उनके गुण हैं, निजी गुण हैं, उनकी ज्ञान पर्याय है। तो जब निजी गुण धर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, उन्हीं के अनंत भगवान के ही, उनकी वर्तमान पर्याय में, उनके असलियत में, छूटने वाले नहीं है, उनके जीवन में प्रकट हुए हैं, साथ ही अनंत काल तक रहने वाले हैं, छूटेंगे नहीं कभी भी, उन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। इस बात को यदि ध्यान में रख करके बात करेंगे आप, तो स्वाश्रित तो निश्चय है, सर्वज्ञ है, निश्चय से कथन है, और समूह शरण वाले व्यवहार से, पराश्रित तो व्यवहार। तो एक तो ये हो गया सर्वज्ञता निश्चय से है। अब सर्वज्ञता को व्यवहार से करो, गुण भेद करो तो व्यवहार से।
अरे पर को जान रहे हैं ना तो पराश्रित कथन हो जाए, पराश्रित होने से व्यवहार कह दिया उसे। लेकिन सर्वज्ञता की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। देखो नीचे कह रहे हैं सर्वज्ञता भी व्यवहार से ही हो परंतु निश्चय से नहीं। उत्तर, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं उसी प्रकार पर द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, पर को तन्मय होकर के नहीं जानते, इस बात में बहुत गहराई है। अरे पर को तन्मय होकर के केवली भगवान क्या नहीं जानते, पर को तन्मय होकर के तो सम्यक दृष्टि भी नहीं जानता। चौथे गुणस्थान वाला भी पर को तन्मय होकर के नहीं जानता, चौथे गुणस्थान वाला भी। क्योंकि पर को तन्मय होकर के जानने का मतलब परकीय सुख दुख रागी द्वेषी क्या हो जाने का प्रसंग प्राप्त होगा। इति महत् दूषण प्राप्त होती थी वह, ऐसा महान दूषण प्राप्त होगा। देखो प्रैक्टिकली जो जिन के साथ में जितने तन्मय होते हैं वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। आपका जिनके साथ में तन्मयता है, जिनके साथ में अपनापन है, विशेष गहराई से लगाव है, उनके साथ में कोई दुर्घटना घट जाए तो आप कितने दुखी होते हैं। टीवी सीरियल देखते देखते तो इतने तन्मय हो जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं देखने वाले। अनेक बार अनेक लोग किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी हीरो के साथ में, किसी रोल प्ले करने वाले के साथ में इतने तन्मय और तादाद में हो जाते हैं कि उसका एक्सीडेंट यदि हो जाए तो इधर से आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अरे और तो और स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहो 0 पर आउट हो जाए तो कितनी टीवी फूट जाए हिंदुस्तान में, खुद की टीवी फोड़ ली। घटनाएं घटी है पहले, धोनी, सचिन, अभी और कौन कौन है, कोहली, और ये मतलब इतना जुड़े हुए हैं। ये आया है तो ये तो जिताएगा और ऐसे ऐसे, तो अभी देखना ये उतरा है, अभी ये धुआंधार बैटिंग करेगा यहाँ पे अभी देखना कैसे चौके छक्के लगाएगा और उतरते ही पहली बॉल पर, अरे बॉल ही बैट पर नहीं गई, सीधे विकेट हो गए। ये क्या किया, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे? कितने तन्मय हो जाते हैं उनके साथ में, क्यों हो गए इतने? जितना तन्मय होगा उतना सुखी दुखी होगा। सर्वज्ञ भगवान तन्मय हो सकते हैं क्या उनके साथ में? नहीं हो सकते। बहुत पुरानी बात है, ऐसे ही शिविर में क्लास चल रही थी, मेरी क्रमबद्ध की क्लास चल रही थी और यही प्रकरण चल रहा था उसमें, और सामने सभा हॉल में बैठते, मेन हॉल में शाम को जो क्लास चलती है ना, उस समय क्लास चलती थी, जो गुणस्थान वाली क्लास चलती है ना, उस समय क्लास चलती थी। और जबेरा का एक विद्यार्थी था आशीष, अभी सुना शायद कोई दुर्घटना वगैरह हुई शायद, ऐसा कुछ उसके साथ। तो वो बीच में बोला मेरे से, क्लास के बीच में ही, भाई साहब एक बात बतलाओ, क्या सर्वज्ञ भगवान तो वीतरागी है? हाँ वीतरागी है, तो फिर सर्वज्ञ भगवान पर को तन्मय होकर के जानेंगे तो रागी द्वेषी क्यों हो जाएंगे, सुखी दुखी क्यों होंगे? बात समझ में आ रही है क्या? मैं तो वीतरागी सर्वज्ञ है ना, और आप ये कह रहे हो कि लोग को जानते हो, तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। तन्मय होकर जानने से क्या फर्क पड़ गया, वीतरागी है? क्या जवाब है तन्मय? एक आध बोलो, क्या कहना है? नहीं समझ में आई बात है। मैंने वहां जो जवाब दिया पुराने 15-20 साल पहले की मिल जाएगी, कभी 20 साल हो गए, 18-20 साल, तो उसमें सुनो बात ऐसी है मोदी जी, बात ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वे तो वीतरागी हैं इसलिए तन्मय होकर के जान सकते हैं। अरे नहीं जान सकते, तुम तन्मयता को नहीं समझते हो इसलिए ये बात करते हो। तन्मयता का मतलब ही ये है कि पर पदार्थों के साथ में एकमेक हो जाना, ये तन्मयता कहते हैं। अरे सर्वज्ञ भगवान की बात कर रहे हो, चौथे गुणस्थान वाला पर के साथ में तन्मय नहीं होता। सम्यक दृष्टि भी तन्मय होकर के नहीं जानता, जानता तो है चौथे गुणस्थान वाला, पंचम वाला भी जानता है, छठे सातवें वाला भी जानता है, सर्वज्ञ भगवान भी जानते हैं। आप तो सर्वज्ञ भगवान की बात कर रहे हो, ये चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव भी पर के साथ में तन्मय होकर के नहीं जानता है, इतने तन्मय होकर के नहीं जानते, इस कारण व्यवहार कहा गया है। दैत्य परिज्ञान भाव, परिज्ञान का भाव होने के कारण से नहीं। यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते तो क्या होता? तो पर की सुख दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और पर की राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते। इस प्रकार का महत् दूषण प्राप्त होता। कितनी बड़ी समस्या है।
इसलिए तन्मय होकर के नहीं जानते। इसलिए कहा है जयसेनाचार्य का कथन देखिए, सौगत मत वाले माने बौद्ध दर्शन वाले भी सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते हैं, तब आप उनको दूषण क्यों देते हो? क्योंकि जैन मत में भी पदार्थों का जानना व्यवहार नहीं से कहा जाता है। वो लोग भी तो कह रहे हैं व्यवहार से। सुनो, इसका परिहार करते हैं। सौगत मत वालों ने जिस प्रकार निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झूठा है, उसी प्रकार व्यवहार रूप से भी वे सत्य नहीं है उनके दर्शन में। हमारे यहाँ तो व्यवहार की अपेक्षा से सच्चा है, उनका निषेध क्यों कर रहे हैं? अरे तुम ये बात करो तो सच्ची और वो ये बात करे तो झूठी, ये क्या मतलब है? ये क्या बात हुई? देखो, परंतु जैन मत में व्यवहार नहीं, यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से झूठा है, निश्चय की अपेक्षा से झूठा है, तथापि व्यवहार रूप से वह सत्य है। यदि लोक व्यवहार रूप से भी उसे सत्य न माना जाए तो सभी लोक व्यवहार मिथ्या हो जाएगा, और ऐसा होने पर अति प्रसंग दोष आएगा। इसलिए आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता देखता है, पर निश्चय न से केवल आत्मा को ही जानता है। ये कथन कौन कह रहा है? ये जयसेनाचार्य कह रहे हैं तात्पर्य वृत्ति में, समय सार की तात्पर्य वृत्ति में ये बात कही। तथा आत्मा और शरीर को एक बताने वाले व्यवहार के कथन का प्रयोजन क्या है भाई साहब? चलो ये तो समझ में आ गई। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ये बात तो हमारे गले उतर गई है ना। पराश्रित व्यवहार वाली बात हमारे समझ में आ गई। पराश्रित होने से व्यवहार कहा जा रहा है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्यों कह रहे हो शरीर और आत्मा एक है? इसकी क्या जरूरत है? बोलो। यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन सब असत होगा, इसलिए बस देह ही है आत्मा। 26वीं गाथा समय सार। देह ही आत्मा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? शरीर ही आत्मा है। तीर्थंकरों की स्थिति का क्या होगा? परम औदारिक शरीर वाले हैं, वज्र विषम नाराज सेनन वाले। अच्छा मतलब शास्त्रों में लिखा है कि नहीं, वज्र विषम नाराज सेनन वालों को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है? लिखा। अनंतों का शरीर कौन सा होता है? शास्त्र खोल करके दिखा देंगे, परम औदारिक शरीर है उनका। फिर जन्म के 10 अतिशय बतला देंगे, मतलब शरीर आश्रित दिखाते हैं उसमें। तो वज्र विषम नाराज सेनन, समचतुर संस्थान, दूध के समान सफेद खून का होना, शरीर में 1008 लक्षणों का होना, अत्यंत सुंदर शरीर होना, सुगंधित शरीर होना, मनमूत्र रहित शरीर होना। जब जन्म के 10 अतिशय बतला रहे हैं, सब शरीर से ही स्तुति की जा रही है। और तुम कह रहे हो शरीर आत्मा अलग अलग है। तो शरीर और आत्मा को एक ही मानना चाहिए। ये बात शिष्य ने पूर्व पक्ष के रूप में कही है समय सार में, 26 नंबर गाथा में। अब समय सार का पूर्वापरार्थ नहीं जानने वाले अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। देखो समय सार भी कह रहा है शरीर और आत्मा एक ही है। समय सार की 26वीं गाथा प्रमाण स्वरूप हमने प्रस्तुत की कि बेटा 27 तो पढ़ लेता आगे। उसमें क्या लिखा है? 27वीं गाथा की उत्थानिका के अंदर कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो कह रहे हैं, अरे शिष्य तू नए विभाग नहीं जानता, इसलिए मूर्खता जैसी बातें करता है। नए विभाग नहीं जानता है, ये व्यवहारने का कथन है। व्यवहारने से ऐसा कहा जाता है। देखिए, आत्मा और शरीर को एक बताने वाले, ये 46वीं गाथा के आसपास, पता है वहां 46वीं गाथा के आसपास का क्या प्रकरण है? वहां कुछ गाथाओं पहले से शिष्य ऐसी बातें कह रहा था कि नहीं साहब, शरीर को तो मानना ही चाहिए, कहना ही चाहिए, शरीर और आत्मा को नहीं तो बहुत समस्याएं आएगी। तो फिर आचार्य कुंद और अमृत चंद्राचार्य कहते हैं तुम क्या बताओगे? हम कहते हैं शरीर और आत्मा एक ही है, तुम क्या बताओगे? अरे तुम क्या तर्क दोगे? हम तुम्हें तर्क देते हैं कि शरीर और आत्मा को यदि एक स्वीकार नहीं करोगे तो जिस तरह से भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, इसी तरह से चींटियों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। क्या है ये? उद्गल है, जड़ है। इधर धूल पड़ी हुई थी, राख रखी हुई थी, और इधर चींटियां चल रही थी। बताओ ये राख क्या है? बोले पुद्गल। और ये जो दिख रहा है ये क्या है? बोले पुद्गल। ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। तो राख को मसल देने से हिंसा होती है क्या? तो फिर चींटियों को मसल देने से, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों को मसल देने से आत्मा तो मसला जाता नहीं है, और शरीर तो पुद्गल है, उससे भी हिंसा नहीं होगी। ये तर्क दे रहे हैं यहाँ। सुनो जरा क्या लिख रहे हैं, कितना सुंदर तर्क दिया है। परंतु यदि व्यवहार न बताया जाए, द्रव्य हिंसा से बचाना प्रयोजन है, नीचे लास्ट पैराग्राफ 34 नंबर पेज। परंतु यदि व्यवहार में न बताया जाए तो परमार्थ से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर
निश्चय तो कह रहा है शरीर आत्मा अलग है। ऐसा बताया जाने पर जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध गई अभाव सिद्ध होगा। सारी बातों के ऊपर पानी फिर जाएगा। 46वें नंबर की गाथा की टीका में लिखा है ये प्रकरण आत्मख्याति में। चलिए 3 लाइनें और पढ़ते हैं और फिर चर्चा करेंगे कल। यदि व्यवहार न है, कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है। भाई यही सिद्ध किया ना अभी तक यही तो सिद्ध किया कि कथनचित भूतार्थ है, कथनचित अभूतार्थ है। तो फिर निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं में भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार क्यों कहा है, ये बताओ। फिर परिभाषाएं ऐसी बनानी चाहिए थी ना कि नहीं दूसरी परिभाषा भी बना देते कि नहीं भूतार्थ सो व्यवहार और अभूतार्थ सो निश्चय, ऐसा भी कह देते। कथनचित व्यवहार को भूतार्थ कहने वाला भी तो हो सकता है। यदि आपको इस बात को गहराई से जानना और समझना हो तो कल आकर के बैठिए, इस चर्चा को विशेष कल आगे बढ़ाएंगे। अभी चलो जय बोलो श्याम माता की।